टुडे आई वांट टू डिस्कस अ केस। मेरी एक पेशेंट थी जो कंसीव हुई थी ओवुलेशन इंडक्शन से। आफ्टर 5 years ऑफ मैरिज पेशेंट वाज गोइंग मीन्स ऑल गोइंग वेल। सडनली शी मतलब पेन होने लगा उसको और पेशेंट वेंट टू सम सामुदायिक चिकित्सा केंद्र। वहाँ पे उसको दवाई दी गई और फिर वो घर वापस चली आई। फिर नेक्स्ट डे वो मेरे पास आई, हमने भी उसको प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन और सब कुछ लगाया, बट पेशेंट जो है एडमिट होने के लिए तैयार नहीं थी, पेशेंट चली गई। फिर नेक्स्ट डे पेशेंट स्टार्टेड लीकिंग पीवी इन द मिड ऑफ नाइट। सो अगेन शी वेंट टू सम local hospital. There they tried for delivery because os was open only 1 centimeter और पानी पूरा खत्म हो चुका था। एंड देन ऑल्सो दे वर ट्राइंग फॉर नॉर्मल डिलीवरी। देन सडनली शी स्टार्टेड ब्लीडिंग एंड दे रेफर टू द हायर सेंटर। तो पेशेंट मेरे पास आई क्योंकि वो शुरू से ही मेरे यहाँ थी, मेरे ही यहाँ कंसीव हुई थी वो। और जब वो यहाँ आई हमने अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड पे हमने देखा कि प्लासेंटा ऑलरेडी सेपरेट हो चुका है एंड एमनियोटिक फ्लूइड वाज 0। सो वी टुक हर फॉर इमरजेंसी सेक्शन। क्योंकि पेशेंट मिडनाइट में उसको लीकिंग पीवी चालू हुआ अराउंड 12 o'clock और पेशेंट वाज देयर टिल 10 in the morning। मेरे पास पेशेंट आई 2 बजे, तब तक ऑलरेडी ब्लीडिंग हो चुकी थी उसको। मैंने इमरजेंसी में सी सेक्शन किया, बच्चा निकला। बेबी वेट वाज अराउंड 1.9 kg। लेकिन बेबी निकला, हमने उसको मतलब सब कुछ ठीक था। बेबी क्राइड ऑल्सो आफ्टर एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। बेबी वाज एडमिटेड टू NICU, लेकिन 1 हफ्ते के बाद बेबी एक्सपायर्ड। सो मेरा मेन कंसर्न ये केस डिस्कस करने का ये है कि शुरू से अगर डॉक्टर आपको कोई दवाई लिखता है तो आपको उसको लेना चाहिए, ये सोच के ये कि नहीं डॉक्टर ने फालतू में लिख रखा है, ऐसे ही लिख दिया है, क्या ज़रूरत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे नहीं लेना है, फालतू में ही दवाइयाँ चला रखी हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप जिस डॉक्टर को दिखाते हैं शुरू से और जिस डॉक्टर के आप फॉलोअप में हैं, आप प्लीज़ पहले उनसे कंसल्ट करें। अगर डॉक्टर आपको कुछ बताता है तो इसीलिए बताता है क्योंकि वो आपको शुरू से जान रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी चीज़ ये कि अगर आप कहीं जाते हैं दिखाने और अगर आपको लगता है कि वहाँ पे आपको सही से नहीं वो हो रहा है, दे आर जस्ट डूइंग मिसगाइडिंग यू, प्लीज़ आप अपने उस डॉक्टर से मिलिए जिसने आपको शुरू से देखा है। एटलीस्ट दे कैन गाइड यू कि क्या अभी आगे किया जा सकता है, क्या नहीं। अगर ये पेशेंट 12 बजे मिडनाइट में ही मेरे पास आ गई होती और मैंने उसका इमरजेंसी में सेक्शन कर दिया होता, क्योंकि पानी एकदम ख़त्म हो चुका था, उसको 2 दिन से लीकिंग पीवी थी, लेकिन उसको समझ में नहीं आया, वो दिखाने भी नहीं गई कहीं किसी को, तो शायद वो बच्ची बच गई होती। लेकिन उनकी लापरवाही नॉर्मल डिलीवरी कराने के चक्कर में और लेट कर देने की वजह से बच्ची जो है मतलब 1.9 kg की बच्ची एक्सपायर कर गई ड्यू टू डिस्ट्रेस। थैंक यू।